हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन अवस्थी और आज मैं दूसरे चैप्टर की बात करूंगा जो सीटेट में आता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम। और टेंशन मत लीजिए, मैं बाइलिंगुअल बोलता रहूँगा, आपको सब समझ में हिंदी में ही समझाऊंगा, ठीक। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मैं जानता हूँ हिंदी इंग्लिश का काफ़ी इशू होता है सबके साथ मेरे साथ भी होता था, सो डोंट यू वरी, मैं देख लूँगा, ठीक है। आप समझिएगा, समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैं हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश आई थिंक ज़्यादा हो गया है, या कोई बात नहीं, ज़्यादा वादा नहीं हुआ है, इतना तो आप बोलते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप सब चलाते हैं, सबको मालूम होती है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है कि वी अटेंड नहीं, वी अटेन होगा। वी अटेन का मतलब होता है हम प्राप्त करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी गुणों को, फ्रॉम द हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम से। हम जो भी गुणों को वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं और उसको शेप किया जाता है, उन्हें उसको आकार दिया जाता है, यानी उसको तराशा जाता है, किसके द्वारा? वातावरण के द्वारा। मतलब ये है कि अगर आपके दादाजी के दादाजी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे और आपको भी अगर म्यूज़िक का माहौल दिया जाएगा तो आप जल्दी ही अच्छे से उस कला में पारंगत हो जाएंगे। ये नहीं कह रहा कि अगर आपको नहीं दिया जाएगा तो आपका नहीं हो सकता है, आपका हो सकता है, आपका इंटरेस्ट हो तो आप आगे बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको माहौल दिया जाएगा तो आप और अच्छे से और जल्दी उस कला में पारंगत हो सकते हैं और भी स्किलफुल हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, देखिए इसमें क्या होता है। बच्चा संयुक्त कोश की बात करते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। मातृकोश मिलकर बनाते हैं जायगोट, यानी द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। ये पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है जायगोट। याद रखेंगे, जायगोट होती है। थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन हैं इसमें। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 23 इन पेयर्स, यानी 46 टोटल होती है। 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और 1 इज सेक्स क्रोमोजोम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे, हेरिडिटी के बारे में और जानते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में और जानते हैं। देखिए, हेरिडिटी को ही कहते हैं हम नेचर, ठीक। नेचर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभाव डालता है फिजिकल डेवलपमेंट पे। जो भी हमारा शारीरिक बनगठाव होता है वो होता है हमारे हेरिडिटी पर कहीं ना कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। यानी हमारे वंशानुक्रम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे फिजिकली हम दिखने में कैसे हैं, जो भी हमें मिलता है वो हम कहाँ से पाते हैं? अपने पेरेंट्स से पाते हैं। और पेरेंट्स कहाँ से पाते हैं? उनके पेरेंट्स से पाते हैं। दूसरी चीज़ होती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट को हम नर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्चर। एवरीथिंग दैट सराउंड, जो भी हमारे आसपास होता है, जो भी हमारे बच्चे को प्रभावित करता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे वो मीडिया हो। देखिए ये सुना है ना, ये सारी चीज़ें, जो भी हमारे चीज़ें हैं, ये जो हमारे आसपास है, जो भी हमारे बच्चों को प्रभावित करती हैं, वो सब क्या है? वातावरण है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वातावरण जितना अच्छा होगा आपका बच्चा उतना ही अच्छा बनेगा, आगे बढ़ेगा, उतनी ही अच्छे गुणों का विकास होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें होता है बॉडी स्ट्रक्चर एंड कलर आर डिसाइडेड बाय द ऑटोसोम। बॉडी और कलर जो होता है ऑटोसोम से डिसाइड होते हैं, जो मैंने बताया था 22 होते हैं, ठीक है। और फॉर बॉयज़ के लिए X+Y होता है और गर्ल्स के लिए X+X होता है, ठीक है। ये ज़्यादा बायो में घुसने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसमें डीप जाने की नीड नहीं पड़ेगी। दोनों ही प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। और ये भी जान लीजिए कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये जो होता है क्रोमोसोम ऑफ मेल, इसका निर्धारण करते हैं। अगर आप निर्धारण करते हैं परंतु इसके जिम्मेदार नहीं होते। निर्धारण करने और जिम्मेदारी लेना फ़र्क होता है। निर्धारण करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी का सहयोग हुआ है, लेकिन जिम्मेदार होने का मतलब होता है केवल आप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ हेरिडिटी। फादर ऑफ हेरिडिटी कौन थे? फादर ऑफ हेरिडिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जॉन ग्रेगर मेंडल थे। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था जो जीन्स होते हैं वो कम्स इन पेयर्स, वो पेयर्स में आते हैं, ठीक। और ये भी याद रखिएगा, जीव सांख्यिकी किसने दी है? जीव सांख्यिकी दी है फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन ने दी है। और 3 सिद्धांत होते हैं वंशानुक्रम के, इनको याद रखने वाला बात है और थोड़ी बहुत समझना भाई इसको ज़रूरी पड़ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में ये है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी ये हैं। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें होता ये है कि माता पिता के समान संतान होती है, मतलब जो पैदा होने वाली संतान होती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो कैसी होती है? माता पिता के जैसी ही होती है, समान होती है। नहीं फिजिकल वगैरह, फिजिकली ही देख सकते हैं, जब पैदा होता है एकदम गुणों को तो नहीं पता कर सकते, लेकिन फिजिकली जो होता है डेवलपमेंट जो होता है और फिर आगे चलकर जो गुणों का विकास होता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से मेल खाता है। दूसरे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन।
प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन होते हैं भिन्नता का सिद्धांत, यानी थोड़े से माता पिता से अलग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, अभी देखेंगे उसका भी पढ़ेंगे। थोड़े से माता पिता से अलग होते हैं जो संतान होती है हमारी। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? यानी प्रतिगमन का सिद्धांत। प्रतिगमन का सिद्धांत वो होता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट हैं अपने पेरेंट्स से। भाई माता नहीं कहते हैं, कभी कभी नहीं कहते हैं, किसी किसी का बच्चा कुछ भाई बहुत ज़्यादा वैसा निकल जाता है, बदतमीज़ निकल गया, तो क्या कहेंगे कि देखो भाई तुम्हारे पापा जी कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पापा जी कितने सीधे हैं और तुम कैसे हो गए, कहते हैं ना, सुना होगा आप। मैं ये नहीं कह रहा, आपसे कहते हैं, ठीक है। आप भगवान न करे आप जितने लोग पढ़ रहे हैं आपसे कहे कोई, लेकिन हाँ जो अदरवाइज़ आपने सुने होंगे कि यही कहते हैं ना कि आप देखिए आप कैसे हैं और आपके पिताजी कैसे थे, या फिर हो सकता है आपके पिताजी थोड़े वैसे रहे हों और आपसे कहें कि देखिए बाप कैसा था और बेटा कैसा है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो होते हैं कभी कभी प्रतिगमन का सिद्धांत फॉलो कर देते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अब ये ये कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके तहत सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आनुवंशिकता आनुवंशिकता मानव विकास के लिए आधार प्रदान करती है और एक बच्चे को उसके माता पिता व पूर्वजों से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। तो आप समझते जाएंगे यहाँ पर। देखिए बच्चा है, ये देखो बनाया हुआ है, पहले से ही बना हुआ है काफ़ी कुछ इस पर, तो ठीक है। इस पर बच्चा है, ये बच्चे की देखिए आँख मिल रही है डैडी से, कान मिल रहे हैं डैडी से, बाल मम्मा से मिल रहे हैं, हाइट मम्मा से मिल रही है ना। तो ये मतलब ये कोई मैं निश्चित नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है इनमें से कुछ डिफर चीज़ें मिल रही हूँ, ठीक है। लेकिन बात बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती होती हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि एक बच्चे को उसके माता पिता और पूर्वजों से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता के पिता कौन थे? जॉन ग्रेगर मेंडल थे, वंशानुक्रम के पिता जॉन ग्रेगर मेंडल थे। इन्होंने 2 नियम भी दिए हैं, वो भी अगर पूछा जा सकता है, बस इन नियमों में क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। केवल नियम मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि नियम क्या है। नियम है प्रभाविता का पृथक्करण नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। जैसे पहला है डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा। डगलस और हॉलैंड ने कहा है कि आनुवंशिकता में माता पिता और अन्य पूर्वजों से प्राप्त सभी संरचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य एवं क्षमताएं शामिल हैं। मतलब बातें वही कह रहे हैं, कोई घुमा फिरा के कहते हैं कि आनुवंशिकता में क्या होता है, हमें माता पिता और जो पूर्वजों से सभी संरचनाएं, भौतिक विशेषताएं मतलब हमें प्राप्त होती हैं और क्षमताएँ प्राप्त होती हैं। जैसे कई कई पुराने लोग होते हैं, जब आप गाँव वगैरह में जाएंगे तो वैसे तो आपको नहीं पता चलेगा, गाँव वगैरह में जाएंगे तो आपको जैसे आपने कुछ काम किया तो बहुत बूढ़े बूढ़े होंगे तो वो कहेंगे ये तो अपने बाबा जैसा है ना। कोई बात बोलेंगे तो कहेंगे ये तो बाबा जैसा बोलता है अपने, तो ऐसा होता है ना। तो वो बाबा कौन है? आपके पूर्वज हैं, आपके पूर्वज रहे हैं, आपके माता आपके पिताजी के पिताजी रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, वो हमें कुछ ना कुछ क्षमताएँ, कुछ विशेष कार्य और क्षमताएँ हमें प्राप्त हो जाती हैं, हम अपनी हेरिडिटी से प्राप्त करते हैं। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण में हमारे परिवेश के सभी पहलू शामिल हैं और यह कारक मानव के विकास को प्रभावित करती है। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, यानी मानव का जो विकास होता है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें वातावरण जो होता है एक मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कह रहा आनुवंशिकता नहीं निभाता, आनुवंशिकता भी निभाता है। भाई आनुवंशिकता में कुछ होगा ही नहीं, गुण होगा ही नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेगा वो गुण आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है पर्यावरण वास्तव में कुछ है, पर्यावरण वास्तव में रुक जाइएगा, पर्यावरण वास्तव में वह सब कुछ है जो व्यक्ति को उसके जीन को छोड़कर प्रभावित करता है। मतलब आपके डीएनए को तो नहीं बदल सकता ना पर्यावरण, वातावरण आपके डीएनए को तो बदल नहीं सकता, वातावरण आपके जो गुण आपको मिला है उसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ उस गुण को निखार जरूर सकता है या उस गुण को दबा जरूर सकता है। कहा था ना स्टार्टिंग में मैंने कि मान लो किसी बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और आगे चल के उसके खानदान वाले डाकू बन गए, तो डाकू वाले को म्यूज़िक का इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, है ना। तो उसको जीन को छोड़कर पर्यावरण सब कुछ प्रभावित कर सकता है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। और हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आती है एग्जैक्ट यही आ जाता है अक्सर ऑप्शन में होता है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और हम आनुवंशिकता व पर्यावरण के ही उत्पाद हैं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, गेट दैट। सो लेट्स मूव ऑन। जी हाँ, अब आप बात करते हैं जुड़वा बच्चों की। ये भी क्वेश्चन आता है जुड़वा बच्चों के प्रकार की। जुड़वा बच्चों में क्या होता है? जुड़वा बच्चों के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, आइडेंटिकल और फैटर्नल। आइडेंटिकल क्या होते हैं? एक ही ओवम से, देखिए दोनों बच्चे हैं एक जैसे लग रहे होंगे,
एक ही ओवम से, ओवर लिखा हुआ है, ओवम होगा, एक ही ओवम से समान जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से मिलते हैं और हमेशा एक तरह के होते हैं। इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको आइडेंटिकल से मतलब भी समझ में आ गया होगा, एक जैसे, एक समान। फैटर्नल क्या होते हैं? फैटर्नल होते हैं एक ही समय में पैदा हुए भाई बहन और दो अलग अलग डिंबों के अंकुरण से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, आसान है, आसान सी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, फैटर्नल क्या होते हैं, आइडेंटिकल क्या होते हैं? आइडेंटिकल जो एक दूसरे के समान होते हैं, और फैटर्नल जो एक ही समय में पैदा हुए भाई बहन और दो अलग अलग डिंबों के अंकुरण से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। और ये छोटा सा चैप्टर था, आगे हम कुछ और चैप्टर्स की बात करेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला जो चैप्टर होगा हम साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में जानेंगे। और कुछ वीडियोस इसके आने के बाद हम इंग्लिश पेडागोजी पर भी वापस आएंगे। सो धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा, डोंट वरी, फटाफट मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ और जल्द से जल्द और अगला वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।